हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान विषय के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और साथ में आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप कोशिश करिएगा वीडियो को देखते देखते आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएं, जिससे कि आपका समय बचेगा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ एक एक करके। आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है। यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला है वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 1975, 1978, 1992 या फिर 1998। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहला वाला 1975। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। ऑप्शन से आपके लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, औद्योगिक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर है आपका बा वाला राष्ट्र निर्माण। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो यहां पर इसका सही आंसर है सा वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है। ऑप्शन हैं भारत, मालदीव, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। यहां पर सही है आपका दा वाला थाईलैंड। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। ऑप्शन है आपके 10, 12, 13 या फिर 15। तो यहां पर इसका सही आंसर रहेगा आपका बा वाला यानी कि 12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 1980, 1984, 1990 या फिर 1992। यहां पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा सा वाला 1990। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन या फिर उक्त सभी। यहां पर सही आंसर रहेगा आपका दा वाला उक्त सभी। इसके बाद प्रश्न अगला है, पर्यावरण संबंधी मामलों ने किस दशक में राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप धारण किया। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में या फिर 1990 के दशक में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आ वाला 1960 के दशक में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेईई, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। तो इस खालिस्तान में आपको भरना है यहां पर समाजवाद। समाजवाद इसका आंसर हो जाएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। इसके बाद नेक्स्ट है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन, तो सैन्य गठबंधन। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा आपका वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। इसके बाद अगला है, यहां पर खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। इसका आंसर नोट कर लीजिए, साम्यवादी। साम्यवादी इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक खालिस्तान का माना गया है। तो यहां पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बर्लिन की दीवार का गिरना। इसे आप नोट यहां से कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई। इसका आंसर रहेगा 1945। इसके बाद अगला है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान सरकार के समय हुई। तो इसका आंसर नोट करिए, राजीव गांधी। इसके बाद अगला है, सार्क का मुख्यालय खालिस्तान में है। इसका आंसर आपका आएगा यहां पर काठमांडू। काठमांडू इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर आपसे पहले में पूछा गया है क्यूबा मिसाइल संकट, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1962। इसके बाद है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसके बाद है जनसंघ का चुनाव चिन्ह, तो दीपक है, जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह है वो दीपक है। इसके बाद शीत युद्ध का की शुरुआत जो होती है वो आपका 1900 यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा सॉल्यूशन है, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो आपसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितने श्रेणियों में विभाजित थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4। आप इसे नोट यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में, जकार्ता में है। इसके बाद अगला है यहाँ पर ताशकंद किस देश की राजधानी है। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद का जो भारत में विलय हुआ था वो हुआ था 1948 में। इसके बाद अगला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर 751। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको पूछा गया है शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर बताना है, इनके भी मैं आपको एक एक करके आंसर बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी को आप तैयार कर लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन और आंसर एक साथ प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, विवेचना कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। 4 पॉइंट्स हैं, चारों पॉइंट्स को आपको यहाँ से नोट कर लेना है और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशक्ति छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थी, 3 कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 कारण बता दिए गए हैं, कोई भी 3 आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, दोनों को आपको यहाँ से कर लेना है नोट, या फिर जो भी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आपको सभी के स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है और सभी क्वेश्चन का अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। कम से कम 5 पॉइंट आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है और इसे आप चाहे तो यहाँ पर पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है साफ्टा से क्या अभिप्राय है, किन्हीं 2 लाभों और किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख आपको करना है। तो ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है साफ्टा के बारे में। इसके बाद यहाँ पर इसके लाभ और इसकी सीमाओं के बारे में पूछा है, तो पहले आप यहाँ पर लाभ लिखेंगे 2, इसके बाद यहाँ पर सीमाएं बताई गई हैं, तो ये आपको सीमाएं लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख आपको सिफारिशें क्या थी, ये भी बताना है। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से, ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट कर लेना है। यहाँ पर पहले 2 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर आप एक बार में स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आप अगर HD में वीडियो रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई जो भूमिका है उसके बारे में लिखा हुआ है, इसे आप पूरा ऐसा कैसा यहाँ से नोट कर लेंगे, ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आप इन्हें चाहे तो पॉइंट्स के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो शक्ति संतुलन पहले आपको समझाना इस पैराग्राफ के माध्यम से, इसके बाद कैसे इसे कायम कर सकता है कोई देश,
तो उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। जिस तरह से मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास 12 के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इसी अकॉर्डिंग लिखना है, आपको पॉइंट्स बनाकर लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट्स के आपको अधिक से अधिक अंक दिए जाते हैं और बोर्ड परीक्षा के लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉइंट्स बनाकर ही क्वेश्चंस के आंसर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट जो भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर थे आपके सभी क्वेश्चंस के। आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकें और साथ में आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।